पाषाण काल की कहानी, जब इंसान ने सभ्यता की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषिदेव। आप देख रहे हैं सुपर डे एग्जाम्स। आज हम आपको लेकर चलेंगे हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पीछे, उस समय में जब न कोई शहर था, न कोई गांव, न कोई राजा था और न कोई राज्य। चारों तरफ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां और खतरनाक जंगली जानवर हुआ करते थे। यह कहानी पाषाण काल की, यानी उस युग की जब इंसान ने पत्थरों से अपने जीवन की शुरुआत की थी। तो आइए शुरू करते हैं यह रोमांचक कहानी। लगभग 25 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर रहने वाले शुरुआती मानवों का जीवन आज से बिल्कुल अलग था। उस समय इंसान के पास न घर थे, न कपड़े, न खेती और न ही कोई मशीन। वह जंगलों में घूमता था, पेड़ों के फल खाता था और जंगली जानवरों से अपनी जान बचाने की कोशिश करता था। उसका हर दिन एक चुनौती लेकर आता था। वह उठते ही सबसे पहले सवाल होता था कि आज खाना कहाँ से मिलेगा। कभी फल मिल जाते थे, कभी कंदमूल और कभी कभी कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता था। धीरे धीरे इंसान ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। उसे महसूस हुआ कि अगर किसी पत्थर को तोड़ा जाए तो उसकी धार तेज हो जाती है। बस यहीं से शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन। अब वह तेज पत्थरों से मानव जानवरों का शिकार करने लगा, पेड़ की शाखाएं काटने लगा, फलों को तोड़ने लगा। यही कारण है कि इस युग को पाषाण काल का कहा गया, क्योंकि उस समय के अधिकांश औजार पत्थरों से बनाए जाते थे। इतिहासकारों ने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। नंबर 3, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का समय। अब इन तीनों की कहानी विस्तार से समझते हैं। पाषाण काल, मानव जीवन की शुरुआत। कल्पना कीजिए, आप जंगल में हैं, चारों तरफ शेर, भालू और हाथी जैसे जानवर घूम रहे हैं। न कोई घर है, न कोई सुरक्षा। ऐसा ही जीवन पूरा पाषाण काल के लोगों का था। वे खानाबदोश थे। वह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। आग की खोज। एक दिन बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई। लोग डर गए, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि आग से जंगली जानवर दूर भागते हैं। ठंड भी नहीं लगती, भोजन भी स्वादिष्ट हो जाता है। धीरे धीरे आग का उपयोग करना सीख लिया। इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है। पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल। भारत में इस काल के प्रमाण कई स्थलों से मिलते हैं, जैसे भीमबेटका शिलाश्रय। यह गुफाओं से मानव जीवन के अनेक प्रमाण मिले हैं। सोहन घाटी, यह क्षेत्र प्रारंभिक मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। नर्मदा घाटी, यहाँ से मानव की प्राचीन हड्डियां, औजार प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की कहानी। एक शाम कुछ लोग शिकार करके लौटे। वे एक बड़ी गुफा में बैठे। उन्होंने दीवार पर चित्र बनाए। किसी ने हिरन बनाया, किसी ने शिकार का दृश्य बनाया। आज हजारों साल बाद भी वे चित्र हमें उस समय की कहानी सुनाते हैं। समय बीतता गया, बर्फ युग समाप्त होने लगा, जलवायु पहले से बेहतर हो गई। अब इंसान के जीवन में कुछ नए परिवर्तन आने लगे। छोटे औजारों का उपयोग। इस काल में लोग छोटे और अधिक धारदार पत्थरों का उपयोग करने लगे। इन औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। इनकी सहायता से शिकार करना आसान हो गया। एक दिन किसी शिकारी ने देखा कि एक छोटा कुत्ता उसके पीछे पीछे चल रहा है। धीरे धीरे वह उसका साथी बन गया। यहीं से पशुपालन की शुरुआत हुई। कुत्ता मानव का पहला पालतू पशु माना जाता है। अब देखते हैं प्रमुख स्थल।
बागौर यह मध्य पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। लंगनाज यहाँ से मानव कंकाल और औजार मिले हैं। अब चलते हैं नव पाषाण काल। अब कहानी पहुंचती है एक ऐसे मोड़ पर जिसने पूरी दुनिया बदल दी। यह था नव पाषाण काल, खेती की शुरुआत। एक दिन लोगों ने देखा कि जमीन पर गिरे बीज कुछ समय बाद पौधे बन जाते हैं। यहीं से खेती का विचार जन्मा। अब इंसान को रोज रोज भटकना नहीं पड़ता था, वह एक स्थान पर रहने लगा। गांव का निर्माण, धीरे धीरे छोटे छोटे घर बनाने लगे। मिट्टी और लकड़ी से झोपड़ियां बनाई जाने लगीं। लोग समूह में रहने लगे। यहीं से गांव का जन्म हुआ। अब केवल कुत्ता ही नहीं बल्कि गाय, बैल, बकरी, भेड़ भी पाले जाने लगे। इनसे दूध, मांस और खेती में सहायता मिलने लगी। कल्पना कीजिए कि आपकी भारी सामान उठाकर दूर ले जाना पड़े, बहुत कठिन काम होगा। इसी समस्या का समाधान था पहिया। पहिए की खोज ने मानव जीवन को बदल दिया। यातायात आसान हो गया। बाद में बैलगाड़ी और अन्य साधनों का विकास हुआ। अब लोगों को अनाज संग्रह करने की आवश्यकता थी, इसलिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। बाद में इन्हें आग में पकाया जाने लगा, जिससे वे मजबूत हो गए। शुरुआत में लोग पशुओं की खाल पहनते थे, लेकिन अब पाषाण काल में कपास और अन्य रेशों से बने कपड़े पहनने की शुरुआत हुई। मेहरगढ़, ये नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल है। जैसे नंबर 1 मेहरगढ़, दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन कृषि स्थलों में से एक। नंबर 2 बुर्जहोम, यहाँ गड्ढों वाले घर मिले हैं। कोल्डी हवा, यहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। चिरांद, यह नव पाषाण काल संस्कृत का महत्वपूर्ण केंद्र था। पाषाण काल का धर्म और विश्वास, उस समय कोई मंदिर नहीं थे, कोई धार्मिक पुस्तकें नहीं थी, लेकिन वे प्रकृति को शक्तिशाली मानते थे। वे सूर्य, चंद्रमा, नदी, पेड़, पहाड़ की पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि इन शक्तियों से उनका जीवन चलता है। कला का जन्म। कला का जन्म कैसे हुआ? मनुष्य केवल जीवित रहना ही नहीं चाहता था, वह अपनी भावनाओं भी व्यक्त करना चाहता था। इसलिए उसने चित्रकारी शुरू की। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र मानव कला की शुरुआत माने जाते हैं। अगर पाषाण काल न होता तो शायद आज की सभ्यता भी न होती। इसी काल में आग की खोज, औजार बने, पशुपालन की शुरुआत हुई, खेती भी शुरू हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, गांव भी बसे, कला का विकास हुआ। यानी मानव सभ्यता की नींव इसी काल में रखी गई। दोस्तों, आज हम अपने घरों में आराम से बैठते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, आधुनिक सुविधाओं का आनंद लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब एक दिन नहीं था। इसके पीछे लाखों वर्षों का मानव संघर्ष छिपा है। कभी एक ऐसी भी समय था जब इंसान जंगलों में भटकता था, पत्थरों से शिकार करता था, गुफाओं में रहता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सीखा, समझा, खोज की, धीरे धीरे और सभ्यता की ओर बढ़ता गया। यही संघर्ष उसे गुफाओं से निकालकर आधुनिक शहरों तक ले गया। और इसी अद्भुत यात्रा का पहला अध्याय था पाषाण काल। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों